Hello everyone, I welcome you in VisionLog. Today I will start a new topic, Best First Search Algorithm, जिसे BFS सर्च भी बोलते हैं। तो BFS सर्च में हम देखेंगे बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम क्या है। तो इट इज द पार्ट ऑफ, हमने पहले पीछे टेक्निक पढ़ी थी, दैट इज ए इनफॉर्म सर्च। तो इनफॉर्म सर्च का ये पार्ट आता है, इनफॉर्म सर्च का इनफॉर्म, या फिर हम बोल सकते हैं ह्यूरिस्टिक सर्च। तो यहाँ पर हम अलग अलग टाइप से ह्यूरिस्टिक अप्लाई करेंगे। तो ह्यूरिस्टिक मेथड अप्लाई होता है यहाँ पर। तो इसका एक और नाम बोलते हैं ग्रीडी फर्स्ट सर्च। ग्रीडी मतलब होता है हमारा कि मिनिमम कॉस्ट में, मतलब मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम डिस्टेंस, मतलब कम से कम इसे रिक्वायरमेंट होती है। कम से कम इनपुट में ये मैक्सिमम आउटपुट चाहता है। जैसे जैसे लालची वगैरह होता है, लालची बोल सकते हैं इस चीज़ को हम, ग्रीडी है। ठीक है, इस टाइम में भी नॉर्मल टर्म आता है हमारा। ठीक है, तो इसका जो होता है ये एक्सपेंड करता है नोड को, एक्सपेंड नोड दैट इज द क्लोज टू गोल। तो जो गोल के क्लोज था उसके अकॉर्डिंग देखता है कि किसमें हमारा मिनिमम कॉस्ट है, किस टाइप से हम जो सॉल्यूशन हमारा इजीली हम सॉल्यूशन को ढूँढ सकते हैं, सॉल्यूशन हमें मिल सकता है। तो जो हमारी कॉस्ट होती है जिस चीज़ को हम टाइप करते हैं ह्यूरिस्टिक फंक्शन के थ्रू। तो ये हमारे ऑलवेज सेलेक्ट द पाथ विच अपीयर द बेस्ट एट दैट मोमेंट। जो बेस्ट दिखता है उसी पाथ को ये सेलेक्ट करता है। और इसे बोलते हैं इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेडथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। तो हमारा बेस्ट फर्स्ट सर्च मेथड आता है, ये कॉम्बिनेशन है हमारा बेस्ट ब्रेडथ फर्स्ट प्लस डेप्थ फर्स्ट दोनों का। और ये जो यूज़ करता है ये ह्यूरिस्टिक फंक्शन है, ह्यूरिस्टिक सर्च मेथड को ये यूज़ करता है। और ये चूज़ करता है हर स्टेप में मोस्ट प्रॉमिसिंग नोड के थ्रू ये जल्दी से जल्दी क्विकली अपने गोल पर पहुँच सकता है। तो इस जो इम्प्लीमेंट करते हैं प्रायोरिटी क्यू, जो कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर वगैरह हमने देखा था, उसी के थ्रू हम इसी को अब देखते हैं हम कैसे काम करता है। ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास नंबर ऑफ नोड दे रहे हैं। हमारे पास नंबर ऑफ नोड हैं। इन नोड के अकॉर्डिंग से देखना है कहाँ इसे जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो जो भी हमारा गोल होगा, दैट इज़ अ गोल। तो उसमें सबसे पहले क्या करेगा, इफ ओपन इज़ एम्प्टी। अगर इसने देखा तो जैसे क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करेगा तो स्टेप्स हम ये, तो इसने इस नोड को उठा लिया, ए नोड को उठा लिया। ठीक है? तो देखेगा ये ओपन इज़ एम्प्टी, ठीक है? रिटर्न फेलियर, अगर खाली हो गया तो रिटर्न फेलियर आ जाएगा। ठीक है? नोड रिमूव फर्स्ट, जिस चीज़ को फर्स्ट लेके आएगा उसी को फर्स्ट अपना निकालेगा। इफ नोड इज़ द गोल, अगर नोड ही हमारा गोल है तो इनिशियल पाथ पे हमारा वापस लौट जाएगा। ठीक है? एल्स जनरेट ऑल सक्सेसर ऑफ नोड, पुट द न्यूली जनरेटेड नोड इनटू ओपन अकॉर्डिंग टू ह्यूरिस्टिक वैल्यू। जो उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नोड को एंटर कराएगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पास कराता जाएगा, जैसे क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा था। जो हमारा एफआईएफ फॉर्मेट था उसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेगा। देखते हैं हम कैसे काम करता है ये। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एस स्टार्ट स्टेट है, दैट इज ए स्टार्ट स्टेट, दैट इज ए गोल स्टेट। ये हमारा गोल स्टेट है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हमारी कॉस्ट दे रखी है। एस से सी जाने की कॉस्ट कितनी होगी, एस से 11, एस से बी जाने की कॉस्ट, एस से ए जाने की कॉस्ट। तो एक नोड से दूसरे नोड पर जाने की जो भी कॉस्ट है हमारी, वो यहाँ पर गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि किस टाइप से ये काम करेगा और किस टाइप से चलना स्टार्ट करता है। तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस सबसे पहले हमें निकालनी पड़ती है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस निकालने के लिए हम कोऑर्डिनेट मेथड का यूज़ करते हैं, जिसे यूक्लिडियन डिस्टेंस भी बोलते हैं। उसके थ्रू हम इस चीज़ को निकालते हैं और उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जैसे हम इसमें हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि हमारे पास अलग-अलग टाइप के यहाँ पर नोड दे रखे हैं। ठीक है? तो इस टाइम में हमें कोई भी नोड निकालना है तो हम उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, जैसे देखा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, पहली पोज़ीशन, सेकंड पोज़ीशन, उसके अकॉर्डिंग एक्स, वाई के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं हम इसको। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मेथड अप्लाई करके हम इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे, जो यहाँ पर स्टैंड हमारे को गिवन है। तो ये डिस्टेंस हमारी क्या है, डिस्टेंस ये हमारी ह्यूरिस्टिक, ठीक है? यही हमारी ह्यूरिस्टिक डिस्टेंस है जो हमारे पास गिवन है कि एस से जी जाने की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 40 है। मतलब एस से जी का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 40 है। ए से जी, जो ए से जी पे लेके जाएगा हमें, तो ए नोड हमारा जी पर जो लेके जाएगा वो कितने पे लेके जाएगा, हमारा 32 पर। ठीक है? तो इस चीज़ को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि हमारे पास अलग-अलग डिस्टेंस दे रखी है। हमारे पास स्टार्ट नोड है, दैट इज़ अवर गोल स्टेट। तो सबसे पहले हमने पहले ही बोला था कि इसमें हम जो यूज़ करते हैं, इसमें यूज़ करते हैं हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर।
तो यहाँ पर हमने देखा तो सबसे पहले हमको इसको पास कराएँगे, एस को पास कराते हैं, ठीक है? हमने एस को यहाँ पर पास कराया, एस, एस हमें कहाँ लेके गया? एस हमें लेके गया ए, बी, सी। एस हमें जी पर कितने में लेके जाएगा? 40 में। एस हमें जी 40 पे लेके जाएगा और एस के बाद में हमारा जो अगला नोड आएगा, दैट इज़ वो आएगा हमारा। अब उससे हम किस ट इस यहाँ पर जो प्रायोरिटी किसे देनी है? प्रायोरिटी इसे देनी है जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, जिसकी डिस्टेंस मिनिमम होगी, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मिनिमम होगी, उसको हम प्रायोरिटी देंगे। तो देखो एस हमें लेके जाएगा ए पर, बी पर और सी पर, 3 जगह लेके जाएगा और ए हमें गोल पर लेके जाएगा 32 में और बी हमें गोल पे लेके जाएगा 25 में और सी हमें गोल पे लेके जाएगा 35 में। तो किसे हम प्रायोरिटी देंगे? जो मिनिमम कॉस्ट मिनिमम डिस्टेंस में हमको गोल के पास लेके जाएगा, उसको हम क्या है प्रायोरिटी देंगे। तो उसको हम इसको हमने में एक्सप्लोर कर लिया इसको, हमें नो गोल नहीं मिला, हम अगले चले। इसके जो चाइल्ड नोड थे हमारे, तो उनको हम किस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे बी को। उसके बाद में हम देखेंगे ए को, उसके बाद में हम देखेंगे सी को, बिकॉज़ ऑफ प्रायोरिटी ऑफ डिस्टेंस। जो हमें गोल तक ले जाने की जो डिस्टेंस है, जिसकी डिस्टेंस कम होगी उसी को हम प्रायोरिटी देंगे। इसमें ग्रीडी सर्च मेथड बोला है, ये मिनिमम की तरफ चलता है ये। तो सबसे पहले हमने एक्सप्लोर किया पी को, ठीक है? हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस चीज़ को। हमने एस को एक्सप्लोर किया, एस के बाद में हम गए ए, बी, सी, सी के पास, ठीक है? अब एस से हम ए गए, तो ए हमें कितने में लेके जा रहा है? ए हमें जी पे लेके जा रहा है 32 में और बी हमें कितने पे लेके जा रहा है? बी लेके जा रहा है हमें 25 में और सी हमें कितने पे लेके जा रहा है? सी हमें लेके जा रहा है 35 में, ठीक है? तो किसे हमें प्रायोरिटी देनी है? बी को। अब जब बी के पास गए, तो बी हमें कहाँ लेकर जाएगा? तो बी को हमने एक्सप्लोर कर लिया, बी हमारे पास गोल नोड नहीं था, बी को हमने एक्सप्लोर किया, हमारा गोल नहीं मिला, अब हम आगे चलेंगे। बी हमें लेके जाएगा या तो एच पे लेके जाएगा या ई पर लेके जाएगा। बी हमें 2 जगह लेके जाता है, एच पर और ई पर, ठीक है? अब ए भी हमें 32 पे लेके जा रहा है, लेकिन हम किसे प्रायोरिटी दी है? बी को। अगर ए के थ्रू चलेंगे तो हमारी क्या होगी? डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, तो हमने प्रायोरिटी दी जो मिनिमम डिस्टेंस है, जिसका डिस्टेंस मिनिमम है। तो ये जो दे रखी है दैट इज़ कॉस्ट, इसको हम फोकस नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस पे, जैसे ह्यूरिस्टिक वैल्यू बोला है, इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर, ये जो हमारी ह्यूरिस्टिक वैल्यू है, जिसे हम एफएन बोलते हैं, ये हमारी जो है यहाँ पर जो दे रखी है दैट इज़ एफएन। तो बी हमें एच पर लेके जाएगा और ई पर लेके जाएगा। बी हमें एच पर लेके जाएगा तो एच पे लेके जाएगा, बी हमें एच पे लेके जाएगा और एच हमें गोल के पास कितने में लेके जाता है? 17 में। हमने लिख लिया 17 में गोल पे ला अगर ई के पास जाते हैं तो ई हमें कितने में लेके जाएगा? ई हमें लेके जाएगा, ये हमारा ई। तो ई हमें लेके जाएगा 19 में। ई हमें 19 में गोल पे लेके तो मिनिमम कौन-सा है? एच। अब हम किसको एक्सप्लोर करेंगे? अब बी को हमने देखा, तो बी के बाद में हम किसको एक्सप्लोर करेंगे? तो बी के बाद में जो हमारा अगला नेक्स्ट आएगा दैट इज़ एच, क्योंकि एच हमें मिनिमम डिस्टेंस में गोल के पास लेके जाता है। तो एच को हमने एक्सप्लोर किया, तो एच को एक्सप्लोर करेंगे, एच हमें कहाँ लेके जाता है? जी पर। एच हमें जी पर लेके जाता है और एच हमें जी पर 17 में लेके गया और जी से जी पे पहुँचने की कॉस्ट क्या है? 0। जी पर हम पहुँच गए, तो हमारे लिए बेस्ट पाथ क्या है दिखाई दिया 1 ये और ये। तो हमारा जो पाथ हुआ वो कौन-सा हुआ? एस, बी, एच, जी, ठीक है? एस, बी, एच, जी। तो एस कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा पाथ दिखाई दे गया हमें यहाँ पर। ये हमारा क्या होगा? पाथ होगा जो हमें गोल पर लेकर जाएगा, ठीक है? तो हम इस मेथड को फ़ॉलो करेंगे। एस के बाद में बी के बाद में हम देखेंगे एच, के बाद में जी। इस नोड की तरफ से हम क्या पहुँच जाएँगे? एस। अब हम देखते हैं कि ये जो पाथ मिला है हमें, ये मिनिमम डिस्टेंस है, मतलब ह्यूरिस्टिक वैल्यू इसकी कम से कम होगी अगर इस पाथ को हम फॉलो करेंगे। और दूसरा हम देखते हैं कि अगर कॉस्ट के अकॉर्डिंग हमने कॉस्ट देखी तो कॉस्ट कितनी आ रही है हमारी? कॉस्ट इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, एस से बी जाने की कॉस्ट 11 और बी से एच जाने की कॉस्ट 11 और एस से जी जाने की कॉस्ट 21। तो कितना हो गया हमारा?
22 प्लस 21 दैट इज 43। अब देखते हैं किसी और मेथड को अप्लाई करते तो मेरी कॉस्ट कितनी आती है, इसको देखते हैं हम। 8 प्लस 17 और 17 प्लस 21, तो ये आ गई मेरी। अगर इस बात को मैं फॉलो करता अगर एस, टी, एच और जी, तो ये मुझे पहुँचा देता 38 में। मतलब इसमें अगर इस बात को मैं फॉलो करता तो ये मिनिमम कॉस्ट देता, मिनिमम कॉस्ट में पहुँचा देता, बट इसने हमने क्या चूज़ किया 43, क्योंकि ह्यूरिस्टिक वैल्यू के अकॉर्डिंग इसकी कॉस्ट हमने देखी है, तो ये हमारा अच्छा सॉल्यूशन दिया हमें। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हमें इसने गोल गोल को अचीव कर लिया, हमने गोल को एक्सप्लोर कर लिया, ठीक है? तो ये हमारा गुड सॉल्यूशन तो देता है लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं देता। इससे पहले भी इससे लास्ट लेक्चर में मैंने ह्यूरिस्टिक फंक्शन के बारे में बताया था किस हिसाब से काम करता है वो, उसमें देखा होगा। तो इसमें क्या था, ये हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं देगा बट गुड सॉल्यूशन देगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए हम जो यूज़ करते हैं मेथड, वो अगला मेथड हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर कौन-सा मेथड है हमारा? बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा? इट गिव गुड सॉल्यूशन, गुड सॉल्यूशन बट नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों चांस आते हैं हमारे, ठीक है? गारंटी नहीं देता कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा ही, बट गुड सॉल्यूशन देगा इसकी गारंटी है। तो ये है हमारा। अब इसकी हम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ बी की पावर डी के टर्म में, ऑर्डर ऑफ बी की पावर डी के टर्म में देखते हैं हम यहाँ पर। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी हमारी आएगी, तो जैसे जितना हमने इसका डेप्थ एक्सप्लोर किया उसके अकॉर्डिंग इस कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन अगर हम बस्ट केस देखते हैं, तो बस्ट केस में डी क्या हो जाएगा? डी मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डी की पावर एम। और अगली चीज़ कंप्लीट हम देख चुके हैं कि ये जो हमारा होगा फाइनाइट, अगर स्टेट होगी तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं देगा। तो ठीक है, ये था हमारा बेस्ट फर्स्ट सर्च मेथड। कंप्लीट किया हमने बेस्ट पर्सन बीएफएस मेथड को इन इनफॉर्म सर्च मेथड। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।